या फिर उसके बाद मुझे खुद को मारने का मन करता है कि यार मैंने क्यों किया होगा इस कार्य को। जब वो लोग वर्कआउट करते हैं ना मेरे भाई, तो उनके दिमाग में केवल ये होता है कि मेरे भाइयों और हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे भाई लोग, युवा लोग, वो लोग इन क्रियाओं में फंस जाते हैं दोस्त। तो आज का चैलेंज है 30 दिन का। करके रहोगे मेरे भाई, कमेंट करना कि मैं करके रहूँगा। लेकिन इस वीडियो में बताएगी पूरी बातों को फॉलो करते हुए फिर। हरे कृष्ण, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? आज हम बात करेंगे मेरे भाई उन भाइयों के लिए जो कहते हैं कि यार हम एक दिन भी ब्रह्मचर्य नहीं कर पाते हैं। हम चाहते तो हैं बहुत सालों तक करना, लेकिन हम एक दिन भी नहीं कर पाते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर आपको भी चाहिए, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना मेरे भाई। अगर टाइम हो केवल तभी देखो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप मास्क मत लगाया करो, तो मास्क लगाने का कोई रीज़न नहीं है दोस्त। हटा दूंगा इसको एक टाइम बाद। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई। टिप नंबर 1 कहती है कि आज की जो लोग एक दिन भी नहीं कर पाते हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ यार मैं एक कमज़ोर व्यक्ति हूँ। दिमाग से कमज़ोर मतलब मन मेरा मुझे हरा देता है हर बार, और मैं हार जाता हूँ। ये एक्सेप्ट कर लो बस कि भाई मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ अभी। क्योंकि अगर किसी भी आदत को अगर आप छोड़ना चाहते हो, जैसे कोई इंस्टाग्राम देखने की आदत है, रील्स स्क्रॉल करने की आदत है, या फिर आलस्य में रहने की आदत है, या फिर अपने काम को टालने की आदत है मेरे भाई, इन आदतों को अगर छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले तो इनको एक्सेप्ट करना सीखो। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना जब सीखोगे दोस्त, तो ही वो गलती आप सुधार पाते हो जीवन में। इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य नष्ट बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करो कि भाई हाँ यार मेरे में प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को। ये एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो दूसरा चीज़, अब एक बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाई, इसको हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कार्य अपने जीवन का जो कि मेरी बुरी आदत है, उसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उसे करने से मेरी लाइफ में क्या क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उसको हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रह्मचर्य नष्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको सोचना है कि अगर मैं इसको करूँगा तो उसके बाद मुझे क्या फीलिंग होगी। फॉर एग्जांपल मुझे गिल्ट फीलिंग होगी बहुत ज़्यादा, या फिर मैं खुद को पसंद नहीं करूँगा उसके बाद, या फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है उसके बाद, या फिर उसके बाद मुझे खुद को मारने का मन करता है कि यार मैंने क्यों किया होगा इस कार्य को, या फिर इससे मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं अंदर से कमज़ोर महसूस करता हूँ इसको करने के बाद। क्योंकि मेरे भाइयों ये ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाली जो हाथ से करते हैं क्रियाएँ हैं, वो नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। जो नेचुरल है वो क्या है? एक स्त्री और पुरुष का मिलन, दैट इज़ नेचुरल मेरे भाई, और वो भी लिमिट में होना चाहिए। लेकिन हाथ से करना, बस किसी बात को इमेजिन करके, किसी बात के बारे में सोच के, किसी इंसान के बारे में सोच के अपने हाथ से गलत क्रियाएं करना, वो नेचुरल कभी हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। वो केवल आपको नकली का प्लेजर देता है, दिमाग में नकली का डोपामिन रिलीज़ करता है आपके। इसलिए इसको एक्सेप्ट करो और इसको खुद को बोलना शुरू कर दो कि मेरे भाई अगर मैं यहाँ बाथरूम में गया या गलत क्रियाएं जैसे भी कर दी मैंने, तो क्या होगा? मुझे गिल्ट फीलिंग होगी उसके बाद, मैं खुद को पसंद नहीं करूँगा उसके बाद, या फिर मैं कुछ भी, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बाद, इसलिए मैं इस क्रिया को करूँगा ही नहीं। और जब आप ऐसा करते हो मेरे भाई, जब आप इस क्रिया को रोकते हो अपने जीवन में, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली टॉप पे पहुंचता है मेरे भाई। सच में बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त। बहुत सारे डॉक्टर तो अपना बिजनेस चमकाने के लिए, जो कि नकली के डॉक्टर होते हैं मेरे भाई, सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग तो कह देंगे भैया हस्त क्रियाएँ खुद को सेटिस्फाई करते हुए, खुद की नीड्स जो होती हैं, बॉडी की नीड्स हैं, उनको पूरा तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए आप कर दो, ऐसा बोल देंगे मेरे भाई। और हमारे बच्चे, हमारे छोटे छोटे भाई लोग, युवा लोग, वो लोग इन क्रियाओं में फंस जाते हैं दोस्त। फिर क्या होता है? वो बेचारे इन्हीं में फंस के रह जाते हैं और अपने जीवन में ना ग्रो कर पाते हैं, और ना ही वो होशियार बन पाते हैं अपने जीवन में। दिमाग से भी कमज़ोर बन जाते हैं मेरे भाई। जैसा दिमाग उनका हुआ करता था वो भी नहीं हो पाते मेरे भाई ऐसे, ठीक है। वो दिमाग से भी उतने होशियार नहीं बन पाते मेरे भाई, और फिजिकली भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर उठक बैठक मारने को कह दिया जाए तो हिल नहीं पाएंगे मेरे भाई, 10 से 20 तक नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, फटके हाथ में आ जाती हैं दोस्त। इसलिए मेरे युवा भाइयों, किसी भी सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर में नहीं आना, और ना ही इसके लिए कोई दवाई खाना कि भैया मैं कमज़ोर हो गया हूँ, अपना साइज़ बढ़ा लो,
या कोई भी इस तरह की दवाई नकली कुछ नहीं है। करना क्या है, नेचुरली ब्रह्मचर्य करते हुए अपने जीवन को जीना है, सबसे बड़ी चीज़ मेरे भाई। तीसरा काम, बहुत ज़रूरी बात है कि हमें कोई भी अर्जेज है या फिर कोई भी हमारी आदत जो बुरी आदत है भैया, गंदी वीडियो देखने की या फिर लड़कियों को देखने की या फिर पॉर्न वीडियो देखने की या फिर कोई भी ऐसी आदत जो कि क्या करती है, हमें केवल बुरा फील करवाती है, ये भी चीज़ें हमें जब करने का मन करता है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, पता है आपको? क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं होता है। ये जो हमारी बॉडी की अर्जेज हमने बना के रखी हैं कि भैया ये अर्जेज है, इसको मुझे करना ही करना है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं तो भैया मेरा काम नहीं चलेगा, आज मुझे तो आज करना ही करना है। ये जो सोचते हो ना, तो उसको छोड़ना पड़ेगा दोस्त, और सोचना पड़ेगा कि यार इस समय मेरे पास कुछ और काम भी है, ठीक है? तो लाइफ में फालतू तरीके से बिजी रहने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक है? अपने जीवन में कुछ लक्ष्य होने चाहिए आपके। डेफिनेटली आप भी चाहते होगे कि यार मैं जीवन में कुछ अच्छा करूं, अच्छा कमाऊं, फाड़ू बनूं, तो ये केवल और केवल अच्छा कार्य और हर रोज़ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करने से होगा मेरे भाई, ना कि ये ब्रह्मचर्य नष्ट करके हिला के दोस्त, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे भाई, केवल अंदर से कमज़ोर बन जाओगे दोस्त, ठीक है? और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, किसी के सामने बात तक करने के लायक नहीं रहोगे मेरे भाई। इसलिए कुछ अच्छा सार्थक काम कर लो अपने जीवन में, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सेल्फ इम्प्रूव करो, ग्रो करो। एक MMA फाइट के बारे में सोचो मेरे भाई, एक UFC फाइट के बारे में सोचो। जब वो लोग वर्कआउट करते हैं ना मेरे भाई, तो उनके दिमाग में केवल ये होता है कि अगर मैं फ़ाइट करने गया अगले बंदे से तो मैं उसको कैसे डोमिनेट करूँगा, कैसे हराऊँगा। उस समय उसके दिमाग में ये लस्ट वाली क्रियाएं नहीं आती मेरे भाई, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा जीतना चाहता है, अपने अगले बंदे को हराना चाहता है। तो इसलिए अपने जीवन में आपके भी कुछ लक्ष्य होने चाहिए ऐसे ही, तब जाके आप अपने जीवन में ग्रो भी करते हो और लाइफ में बहुत अच्छा फील करते हो मेरे भाई, ठीक है दोस्त? टिप नंबर 4 कहती है आज की कि थोड़ा सा भगवान में मन लगाओ। हमारे हनुमान जी को याद करो, हमेशा भगवान के भजन करो, भगवान में मन लगाओ मेरे भाई। इन बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज या इनके सॉन्ग्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा भी मत पड़ो, और प्यार वाले सॉन्ग सुनने भी बंद करो मेरे भाई। अभी लड़कियों को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए भूल जाओ हर लड़की को। थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा बनाओ और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ अपने आप में कि भाई अभी मैं ना किसी को मैसेज करूँगा, ना कॉल करूँगा, मैं केवल और केवल अपनी लाइफ में काम करूँगा जो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना मेरे भाई। और ये जो लाइफ आपको मिली है ना मेरे भाई, ये केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए नहीं बनी है मेरे भाई। जो ये वासना है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है मेरे भाई। एक बुढ़ा भी जिसकी एज हो चुकी है बहुत ज़्यादा, अगर उसको भी पूछा जाए कि क्या वासना सताती है आपको, तो वो 100% कहेगा कि भैया हाँ, वासना तो मुझे भी सताती है और मेरा भी मन करता है इन क्रियाओं को करने का। चाहे मेरी बॉडी साथ नहीं देती है, लेकिन फिर भी मेरा मन तो करता ही है ना मेरे भाई। तो एक बात समझना कि अभी आप युवा हो, और युवा हो तो इसको क्या करना है, अपनी ताकत बनानी है मेरे भाई। अभी जो जान है ना आप में, उसका यूज करना है अपने जीवन में। तो आज से जो हर रोज़ वो क्रियाएं हो रही हैं, उनको आज से क्या करना है, उनको बंद करना है। और हर रोज़ एक टाइम बनाओ कि मुझे वर्कआउट करना ही करना है, योग करना ही करना है। और एक योग बताता हूँ मैं, हमेशा बोलता हूँ आपको कि कर लिया करो। वो कौन सा है? कपालभाति। ये आपकी जठराग्नि को शांत करता है मेरे भाई। कभी भी आप में अर्जेस पैदा होती हैं तो ज़ोर ज़ोर से सांस, पेट को सांस, पूरी सांस छोड़ने की कोशिश करना, तो जठराग्नि आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर आ जाती है दोस्तों। और दूसरा एक और आसन है जो कि है शीर्षासन। आपको खड़ा होके शीर्षासन करना है मेरे भाई, सबसे फाड़ू। उससे भी आपका बहुत
तगड़े तरीके से आपकी जो वीर की गति है ऊपर की ओर होती है दोस्त। ठीक है दोस्त, और हमेशा इमेजिन करना कि मैं स्वस्थ बन रहा हूँ, मेरे में किसी तरह की कमजोरी नहीं है, और मैं आज से प्रण लेता हूँ कि अगले 30 दिन तक लगातार करूँगा। लेकिन एक काम करना मेरे भाई, सबसे पहले तो लगातार 30 दिन का टारगेट मत दो अपने आप को केवल 1 दिन का टारगेट दो कि मैं आज के दिन नहीं गिरूँगा, आज के दिन नहीं गिरूँगा। और 1 दिन पूरा होने के बाद खुद पे हर रोज़ प्राउड फील करो कि मैं जो क्रियाएं करता था, जहाँ मैं फंसा था, उनको मैं छोड़कर अपने जीवन में ग्रो कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे। उससे क्या होगा मेरे भाई, 100% ग्रो करते हुए जीवन को फाड़ू तरीके से जियोगे मेरे भाई, चौड़ में जियोगे, बिना किसी से डरे हुए जियोगे मेरे भाई। इस बात को याद रखना मेरे भाई। तो आज का चैलेंज है 30 दिन का, करके रहोगे मेरे भाई। कमेंट करना कि मैं करके रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में बताएगी पूरी बातों को फॉलो करते हुए ओनली तब करना है, वरना आपसे नहीं हो पाएगा मेरे भाई। लेकिन कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई कि मैं दीपक सिंह डिसाइड करता हूँ कि आज से मैं 30 दिन तक लगातार ब्रह्मचर्य करके रहूँगा मेरे भाई, बल्कि अपने जीवन में जम के काम करूँगा, लेकिन इन क्रियाओं को छोड़ते हुए। ये मेरा जीवन नहीं है, बस कमेंट करना मेरे भाई। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। हरे कृष्ण।